है ना, 22,000 RPM है इसका। सर आरपीएम का फुल फॉर्म बता दो। रोटेशन पर मिनट मीटर कितना है इसका RPM? 22,000। इसका क्लिप लिखोगे तो इसको 22,004 और ऐसा इसलिए किया गया है। तो कभी कभी तुम लोग देखे होगे इसमें क्या बोलते हैं, जादू वाला जो क्या होता है उसको बोलते हैं, जादुई फिल्म में। हाँ स्पेसशिप यानी ऋतिक रोशन वाला जान। हाँ, उसमें चेहरा दूसरा पहन के आ जाता है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, डायमंड चोरी करने जाता था, चेहरा दूसरा पहन के आता है ना? ऐसे ही पृथ्वी का RPM कितना है, गौर से सुन रहे हो सब लोग? पृथ्वी का RPM कितना है? 22,000। पृथ्वी का सबके 100 नंबर कटे। रुकी सर बताते थे। पृथ्वी का RPM तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे पृथ्वी का RPD है, एक दिन 1 रोटेशन पर डे। RPD 1 रोटेशन। सबके नंबर कटे ना 100। अब पता चलेगा, बोले पृथ्वी का RPM कितना कितना बोलोगे? RPD है। अब उसको मिनट में ही पूछ दे जबरदस्ती तो क्या बोलना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कितना? पहले से 24 एक दिन में कितना मिनट होता है, कौन निकाल सकते हो? हाथ उठाओ। एक दिन में कितना मिनट होगा, कौन निकाल सकते हो? बड़े स्मार्ट हो सब लोग। मतलब है एक दिन में तो 24 तो घंटा हुआ, 24 घंटा में 60 से 30 गुना कर दो तो मिनट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई नीचे में 24 गुना 60 कर दोगे ना, तो क्या निकल जाएगा? मिनट RPM निकल जाएगा। 1440। बड़े स्मार्ट हो तुम लोग। थैंक यू बोला, थैंक यू बोलने जा रहे हैं। बोलने जा रहे हैं तो ये भी बात पक्की हो गई ना। तो पृथ्वी का RPM कितना है? 1/1440। तुम खाली 1440 बोले, 1 नहीं बोले। नहीं सर, हम 1440 बोले। एक बात बटा होगा ना, कि समझ इस बात को। मतलब इतना धीरे घूमता पृथ्वी नहीं, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता। और इसके अंदर क्या डाले हुए हैं? एक बॉब डाले हुए। क्या डाले हुए हैं? उसका RPM इतना बढ़ा दिए हैं। क्या बढ़ा दिए? एक सादा कॉकपिट दो है ना। एक इक्वेशन तुम लोग पढ़े होगे, MV = MB। नहीं पढ़ोगे तभी पढ़ लो, है ना। कैपिटल M इंटू कैपिटल V = स्मॉल m इंटू स्मॉल v, है ना। या एक, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? M1 क्या है वो? हाँ M2V2। तो कैपिटल M है अर्थ का मास, और कैपिटल V है अर्थ की वेलोसिटी। अर्थ की वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1/1440। और कैपिटल M रहने दो अभी। और E वाला कितना है? स्मॉल m रहने दो। E इसकी वेलोसिटी भी मेरे पास है, क्या है? हाँ ठीक है ना। ये कितना है? 22,400। ये तो मिनट में हो गया। तो ये बहुत बड़ा, इसका मास तो ये वाला तोल ही सकते हैं। पृथ्वी का तौले या ना तौले? ये तो हम लगाया था, इसको पक्का तोल सकते हैं। इसी मास को ऐसा लगाया गया है कि दोनों को बराबर करना था। तो जब ये वाला भी, ये दोनों बराबर हो जाता है ना, तो इसके अंदर जो बॉल लगा हुआ है वो भी बोलता है पृथ्वी से कम थोड़े हैं। नहीं, जैसे कोई बैनर लगा लेता है वो बोलता है उससे हम कम थोड़े हैं। जैसे इसको अभी ऑडी मिल जाए, ये भी बोलेगा मैं भी शाहरुख खान से कम थोड़े हूँ। वो चलता है फरारी पर, भी उससे ऑडी जाता है। फरारी का अच्छा ऐसा है। तो ऐसा ही करके किया। इसके अंदर जो बॉल है ना, उसको इतना तेजी से घुमाया, आई घमंड में चूर होकर के बोलता है कि मैं पृथ्वी से कम थोड़े हूँ। ऐसे घमंड में चूर हो गया। अब जब घमंड से चूर होता है, तो सपोज कर लो कि किसी इस लड़के को फरारी दे दिया जाए, आगे जाके ठोक देगा, है ना, क्योंकि हम चला ही नहीं है, लेकिन हमें मिल गया। तो उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो भगवान का फरारी कर दो और हमको बैठा ना पीछे, बता नहीं सर, आगे नहीं बैठ सकते। पीछे नहीं बैठ सकते।
ऐसा है छोड़ दो यार बाइक लेकिन ऐसा है बाइक आगे बाइक नहीं ऊपर बढ़ा चाहिए बाइक के ऊपर चाहिए स्पोर्ट्स कार चलो बातें कहानी सुन रहे सोलो मेरी पढ़ाई कहानी होती है तो कहने का मतलब इसके अंदर जो बॉल है वो पृथ्वी की तरह बिहेव करने लगा क्या करने लगा और मैंने बताया था कि इतना घूम फिर करके भी नॉर्थ मेरा हमेशा क्या है फिक्स है क्या है इसमें भी घूम इतना नाचता है पृथ्वी की तरह बिहेव करके और नॉर्थ को फिक्स कर देता है क्या कर देता है इसका हेल्प हमने ले लेना है क्या लेना है हमें लेना है, इससे क्या लेना है हेल्प हमें लेना है। हमको ले लेना है इसकी मदद ले लेना है नहीं कि इतना कुछ होने के बाद भी पृथ्वी इतना बड़ा है कि नॉर्थ का भी देखते हो तुम लोग नहीं सर नॉर्थ पोल देखे हो कोई फोटो में ही देखे होगे नहीं गोल बना के वो ऊपर नॉर्थ पोल एटलस देखो फोटो तो कैसे ही देखे हो असली देख पाए हो क्या असली के लिए जाना पड़ेगा नॉर्थ पोल पे नहीं ऐसी घटना घट गई है लेकिन ये क्या करता है ये हिंट देता है कि देखो भाई यहाँ का जैसे अभी बताते हैं ना कि देखो यहाँ नॉर्थ इधर है किसी ने हमको सीनियर जूनियर कोई बताते रह गए कि नॉर्थ इधर ये अब मान लिए हम भी उंगली इधर उठा देते हैं नहीं थोड़ा हेल्प लेते हैं सूर्य भगवान का क्या लेते हैं सूरज अगर इधर उग गए थे रात में किसी घर सोए उधर उग गए तो 90 से बायां घुमाए तो अंदाज के इधर नॉर्थ होगा 90 दायां घुमाए तो किसी कारण दोपहर में गए शाम में सुधर सनसेट जिधर हुआ तो उसका फिर अभी 90 दाहिना घुमाएंगे तो नॉर्थ का आइडिया लगा सकते हैं। और एक लड़की कहाँ है क्लास में बुला लो उसको सर वो आप दिए तो वो बना रहे ना पहले ये वाला भी जरूरी है वो एक के चले दूसरा छूटना नहीं चाहिए बुला लो जी जी सबका दीजिए बताते हैं ये भी बात पक्की ना जी सर ये मशीन क्या करता जैसे अभी मैं बोलूँ कि यहाँ नॉर्थ फाइंड करो तो किसी न किसी से हेल्प लेना पड़ेगा और गलती कितना होगा भयंकर गलती होगा इधर है ऐसा करके लेकिन डिग्री मिनट सेकंड में नॉर्थ फाइंड करने के लिए वही डिवाइस डेवलप किया है इसका नाम है जायरो क्या नाम है इसका जायरो किसके ऊपर बैठता है थियोडोलाइट क्योंकि मामला जायरो तो है वो पृथ्वी के मामला से अपना को इक्वेट कराया क्या मामला जायरो का है पृथ्वी से अपने आप को इक्वेट कराया लेकिन कितना बाएं दाएं है उसको किसका काम है थियोडोलाइट इसलिए थियोडोलाइट के सर पर बैठा देते हैं नहीं बात पक्की एक विक्रम बेताल वाली कहानी भी थी ना कंधे पर बैठाते थे यहाँ सर पर बैठाते ये बात पक्की हो गई ना हाँ हाँ जी कहाँ थे तुम फिर हाँ बोलो बोलो कहाँ थे हाँ तो वो वाला भी काम होमवर्क का दिया तो होमवर्क में ऐसा नहीं खाना पीना छोड़ के होमवर्क में लग जाना है क्या अभी दूसरा असाइनमेंट शुरू हो गया इसको देखना था ना तो कर लेना तो ये बातें कहाँ तक आ गई हाँ इसके ऊपर माउंट कर देते हैं अब एक और प्रश्न बोला था कि 22,400 रोटेशन पर मिनट का इसमें स्पीड दिलवाना है रोटेशन करवाना है तो उसमें पावर भी चाहिए ना तो ये ऐसे करके एक केबल के हेल्प से ऐसा करके इसके अंदर नीचे वाला पार्ट है ना बैटरी इसको बोलते हैं जायरो बैटरी इसके ऊपर का वाला पार्ट को इन्वर्टर बोलते हैं ना जैसे इन्वर्टर है ठीक है ना एज ए होल मिलकर के जायरो बैटरी इन्वर्टर बन गया इसको ऐसा इसलिए बनाया गया कि हम इसको कोरिलेशन में पढ़ा रहे थे किससे पढ़ा रहे थे कोरिलेशन में पढ़ा रहे थे तो कोरिलेशन कहाँ करते इसका मतलब इस वाला मशीन को अंडरग्राउंड भी जाना चाहिए सरफेस तो सरफेस नहीं है खाली सरफेस रहता तो बिजली से एक्सटेंशन बोर्ड से लेकर पावर दे देते हैं लेकिन जब अंडरग्राउंड का मामला आ गया है अंडरग्राउंड में बैटरी हमेशा इंट्रिंसिकली सेफ रहना चाहिए चर्चा किए थे क्या जी सर नहीं तो सुन लो अभी अंडरग्राउंड में वही वाला डिवाइस जा सकता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो या तो फ्लेम प्रूफ एपरेटस हो नाम सुना या इंट्रिंसिकली सेफ हो इससे कम में कंप्रोमाइज नहीं करता डीजीएमएस सर्कुलर क्या नाम है तुम्हारा साहिल सर क्या नाम है इसका साहिल सर साहिल सर नहीं सर चलो
अच्छा तुम थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हो। इसका ग्रुप लीडर कौन है जी? तुम 10 नंबर काट लेना इसका। ग्रुप लीडर ही भाग जाता है। चलो बात पक्की ना? बात पक्की? क्या बोले थे? उसका फिर से 20 नंबर काटो। तो फिर हाँ दिखने के लिए उपाय करना पड़ेगा। दुनिया को मत बदलो, तुम अपने बदल लो, तुम जगह बदल लो तो दिख जाएगा। तो बात पक्की होगी ना? तो उतना आरपीएम देने के लिए ये वाला मशीन लगा, ठीक है ना? मशीन को अंडरग्राउंड में ले जाते हैं और सरफेस पे तो आराम से निकाल लेते हैं। सरफेस पर ये नहीं भी रहता तो पिट टॉप तक हम बियरिंग ट्रांसफर करके ले जाते बेस लाइन से। सरफेस से बहुत ज़्यादा झमेला है क्या? नहीं। अब जैसे कमरे में हमको ले जाना है बेस लाइन, ट्रावर्स करके लेके चले जाएंगे। नहीं जी, एल साइन थीटा एल कोस थीटा करते हुए लेके चले गए, जिसको ट्रावर्सिंग कहते हैं। बातें पक्की ना? हाँ, अंडरग्राउंड ले जाना था इसलिए ऐसा अटैचमेंट बनाया कि सरफेस से भी काम करें, अंडरग्राउंड भी काम करें। कभी कभी क्या होता है ना कि डिवाइस में बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं उसमें बैटरी चेंज करने से उसके मूवमेंट बदलता है थोड़ा, हाँ। है ना? तो अब कह सकते थे कि ना सरफेस पर जब बियरिंग लिए तो हम बिजली में कनेक्शन से ले लिए, अंडरग्राउंड लेंगे तो इससे लेंगे, ये भी कह सकते थे। तो जो मैन्युफैक्चरर ने मना किया पावर कि दोनों समय सेम पावर सिस्टम से दीजिए। हाँ। ये तो बहुत सारे जो डिवाइसेज है ना, वो जैसे क्या होता होगा ना तुम्हारे मोबाइल में, जैसे 10-12% बैटरी होता होगा ना तो आवाज़ अपने आप कम हो जाता होगा और स्क्रीन भी 2-3 सेकंड में वो लाइट डल होने लगता है, ऐसा होने लगता है ना। पावर का भी कमाल है, पावर के कारण से कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे रहा है, ऐसा नहीं? ऐसा ही कभी कभी कोई मोबाइल तो बनाया है को अपने आप वो कौन मोड में आ जाएगा, नन पावर 7 मोड में भी, और उसको क्या बोलते हैं जो डार्क मोड, टावर एरोप्लेन मोड में नहीं, अल्ट्रा फोन आएगा लेकिन मैसेज नहीं आएगा, व्हाट्सएप नहीं आएगा। नहीं अल्ट्रा डाटा से अल्ट्रा डाटा सर। हाँ जो भी हो ऐसा है, इसलिए इस वाला को रखा। हाँ सुन गए मेरी बात? नहीं आता जिसको तुम ऑथराइज करोगे वो है। चलो सुन गए मेरी बात? ऐसे करके, और यहाँ ये भी लिखा हुआ देखो, डोंट रिमूव बैटरी और कवर बिलो ग्राउंड, कि जैसे ये चीज ऐसे करके एक बार क्लाइम करके ले गए और ग्राउंड के अंदर ऊपर में भले ही खोल लगा कर सकते हो सरफेस हो, अंदर में जाके सोचो कि अंदर में ही इसको खोल के लावे तो मना कर दिया गया, लिखा डोंट रिमूव बैटरी और कवर बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में नहीं इसको निकालना था, ठीक है ना? एक स्पार्क हो जाने का ऐसा एक रूल दे दिया। इसका 25 लाख है, 25 इसका, इसको ये वाला ऊपर वाला पार्ट को मिलाकर सर ये मशीन एसी वर्किंग है या डीसी? बैटरी से डीसी होगा, 12 वोल्ट से चल रहा है। नहीं कन्वर्ट कर रहा है, इन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो इन्वर्टर का वर्क क्या है? बात पक्का हो गया? ठीक है, डीसी करंट। तो इसके अंदर जब इतना सारा स्पीड आ गया तब ये मशीन को हेल्प करता, ये इसके अंदर एक पेंडुलम है वो फिर ऐसा ऐसा दिखता, क्या करता? ऐसा ऐसा दिखता। ये कनेक्शन नहीं हो पाया क्या? संजय भैया है क्या? उनसे भी नहीं हुआ, हैंड्सअप कर दिया। चलो अब छोड़ दो, तो अभी रन करने में भी समय लगेगा, लेकिन टेक्निक समझ लो पहले। तो इसके अंदर आएगा और इस वाला डिवाइस यहाँ से एक स्केल बना हुआ है, स्केल दिख रहा है क्या? लाइट आएगा तभी दिखेगा। अच्छा चलो ठीक है। अभी क्या है ना कि एक ह्यूमन का टेंडेंसी आ गया है कि जब बढ़िया चीज़ आ जाता है ना, अब जैसे नोकिया 600 किसी के घर में होगा तो पड़ा हुआ है। सर पहले ढीबरी पढ़ लेते थे सर, अभी लाइट में भी दिक्कत हो रही है। अभी हमारे पास वो 4 करोड़ की मशीन आ गई, इसका एडवांस वर्जन आ गया है, तो इसको मेंटेनेंस थोड़ा कम हो गया है, ठीक है? लेकिन आप समझ लो, मैटर समझ लो पहले, इसलिए इसमें बता दिया, आगे एक दिन उससे बताऊंगा। तो पर्पस समझे इसमें? तो ये रन करने के बाद इसका कुछ ऑपरेशनल जॉब है कि रन करने समय इसको बंद करके करते है ना, बंद करके रन करा करके फिर खोलते, तो ये सिग्नल देता है कि थोड़ा बाएं चलो, थोड़ा दाएं चलो, ठीक है ना? अल्टीमेटली नोट को ऐसे ऐसे करके इसको यहाँ देखते देखते घुमाते, अब पेंडुलम कम होता, जैसे क्या है ना कि
प्लम बॉब है, प्लम बॉब को तुम यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ रस्सी है, बॉब को यहाँ पकड़ोगे, यहाँ रह पाएगा, छोड़ोगे फिर अपना पास यहाँ आ जाएगा, और थोड़ा यहाँ के वेलोसिटी का थोड़ा दूर जम जाएगा, और फिर पास यहाँ आएगा, 4, 8, 10 बार होकर के फिर रुक जाएगा। बात पक्की ना? ऐसा ही। लेकिन इसकी मर्जी नहीं, प्लम बॉब ठीक एकदम वर्टिकल नीचे पकड़ेंगे, है ना, तो नीचे ही रह जाएगा। मेरी बात समझा? तो ग्रेविटी के अनुसार वहीं जाना चाह रहा था। ये बात पक्की ना? ऐसे ही इसमें भी जब बाएं और दाएं रहेगा मशीन, तो प्लम बॉब ऐसा 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 होता दिखेगा। तो जैसे जैसे नॉर्थ पर चलाओगे ना, तो प्लम बॉब फिर उसके अंदर स्थिर हो जाएगा। जैसे कैसे बताया, जैसे तुम वर्टिकल नीचे आ जाओगे, एक दूसरा मैटर है, हवा चलाई तो उसको धक्का दे दिया, दूसरा मैटर है, लेकिन वर्टिकल है। ऐसे ही जब नॉर्थ पर आ जाओगे तो धीरे धीरे स्लो होकर के रुकने के कगार पर आ जाएगा। बात पक्का? और रुकता है ये कहाँ भागे जी तुम? 200 नंबर कटेगा तुम्हारा। तो ये मैं बताया था कि एक ह्यूमन का नेचर है, काम जल्दी से लट लो। क्या नेचर है? काम जल्दी से लट लो। तो एक तो हुआ कि जैसे इसका जैसा लड़का रहेगा, ये आधा घंटा ऐसे देखते रहेगा कब रुक रहा है, नहीं? और इसके कॉपी किसका है सर? हाँ, अब इसके जैसा लड़का रहेगा तो थोड़ा स्मार्ट है ये, है ना? हाँ हाँ, स्मार्ट है ऐसा। तो ये देखो, यहाँ से एक बार यहाँ तक आया प्लम बॉब, एक बार यहाँ तक आया, है ना? अब मान लिया कि रियली सेंटर यहाँ था, तो ये डिस्टेंस नोट कर लिया। मान लिया कि है 5 सेंटीमीटर, और ये वाला भी नोट किया, कितना है? ये वाला भी मान लिया कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? अब क्या करेगा, इसका जोड़ के 11, 5.5, यहाँ से जो 5.5 आएगा ना, वो सेंटर हो जाएगा। ऐसे 3-4 बार उसके जंप को नोट कर लिया, और करके मीन ले करके इससे तब अपना आप ऑलमोस्ट वर्टिकल आ जाएगा। समझा? तो इसने क्या किया कि यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या किया वो? कि जल्दी ये शांत हो ही नहीं रहा है, तो अशांत से भी काम कर लेना। तो बुद्धिमानी लाइफ में ही सोचो, जीवन में ये चुपचाप बैठा है वो तो बैठा ही जीवन में रह जाएगा। जो कुछ कुरफात कर रहा है ना, उसी को टीम में भर्ती करो। अब HR का बड़ा ये सब पॉलिसी आ गया है। तो जो बैठा है, डल है, कुछ काम नहीं कर रहा, कोई कुरफातुओ कर रहा है ना, मतलब उसमें एनर्जी तो है, काम करने की क्षमता तो है। कौन भाग रहा था कुरफाती? इधर फिर भाग गया सर, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इशारा समझ में आया? जी सर। तो अभी बहुत सारे HR ये भी सोचते हैं, ठीक है ना? अब जैसे हम क्लास में क्यों बोलते हैं वोकेबल रहो, चिल्ला तो रहा है, सब बैठा तो नहीं है कम से कम, चाहे गलती चिल्लाओ चाहे सही चिल्लाओ, एनर्जी तो है। अब नहीं चिल्ला रहा है, इसका मतलब कहीं खोया है वो, तो कंपनी में जाकर खोया रहेगा। जी सर। कौन नहीं चिल्ला रहा है मालूम है ना? जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं और वो खोया हुआ है घर पे। हाँ जी, कितना होगा जी? स्टिंग के इक्वल वो नहीं जवाब दिया, मतलब खोया है, चुपचाप। हाँ, एब्सेंट है। सर समझ में आया? ठीक है। आप जल्दी बताओ, इसके अंदर रोटेशन कितना रोटेशन पर मिनट था? 22,440। कितना? 22,400। सबका आवाज निकल गया? पृथ्वी का रोटेशन कितना है? 1440। पकड़ाया नहीं, लेकिन गलत ही बोला तो एनर्जी है इसके पास, वोकेबल है। अरे चुप कौन था बताओ? हाँ, बात पक्की ना? हाँ, तो इसको इक्वेट करके इसने इस मैकेनिज्म को दिया, और जिस मैकेनिज्म के हेल्प से हम नॉर्थ फाइंड करते। ट्रू नॉर्थ नहीं, जायरो नॉर्थ। 10 नंबर कटा इसका ना, लेकिन बोला इसलिए 5 नंबर वापस। थैंक यू, है ना? नॉर्थ की अलग अलग वेराइटीज है, बताया था। उस वेराइटीज में एक नाम था जायरो नॉर्थ। क्या नाम था उसका? जायरो। तो ये वाला कौन सा नॉर्थ देगा? तो जायरो भी एक कोई ना कोई साइंटिस्ट मशीन को बनाया ना? जी सर। किसने बनाया? साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट नेचर से 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, नेचर के जैसा नहीं। तब ये साइंटिस्ट क्या करते, जैसे हमारे पास ट्रू नॉर्थ किससे मिलता? तारों को देखने से। क्या मिलता? बात पक्की? हाँ, पोल अब बहुत सारा तार है, तारों से। तो किसी कारण से जैसे छत पर हमारा एक रखा हुआ है
बेस लाइन क्या रखा हुआ है? तो अब उस बेस लाइन तो किसके रिस्पेक्ट में था वो? तारों के रिस्पेक्ट में। अब उसी बेस लाइन का इससे ले लिए बियरिंग, है ना? नहीं तो तब मान लिया कि उस बेस लाइन का बियरिंग था पहले 25 डिग्री था। कितना था? 25। इस मशीन से लिए तो आया 24 डिग्री 59 मिनट और 45 सेकंड आ गया। क्या आ गया? तो इसका मतलब कि ट्रू से ये 15 सेकंड पीछे चल रहा है। जी सर, बात पक्का? ये करीब करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर में यही इसका रिजल्ट देगा। क्या देगा? है ना? 500 स्क्वायर किलोमीटर मतलब कितना? अच्छा खासा एरिया अच्छा खासा एरिया हो गया ना? कोलकाता से भी आगे चलेगा ना स्क्वायर किलोमीटर बोला। इसका 10 नंबर काटो जी। कौन है इसका ग्रुप लीडर? अरे अजय 25 स्क्वायर डालो है ना? अब देखो एक तो आंसर सही बताया 50 किलोमीटर लंबा। दूसरा आंसर कोई बताओ, कोई दूसरा आंसर बताओ इसका। 25 गुना 20। हाँ जी, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कौन बताया अभी? वही से लगा लो। हाँ, देखो सोच तो रहा है ना कम से कम। तीसरा आंसर बताओ इसका। बोल दो। हाँ बताओ तीसरा आंसर क्या हो सकता है? 10 लंबा 50। हाँ, एक तीसरा भी आंसर हो गया ये। और चौथा आंसर बताओ। यही जानेगा। 40 गुना 10 कर दीजिए। 40 गुना 10। हाँ चलो, ये भी एक आंसर हो गया। ऐसे ही वेराइटीज है और आंसर हो सकता है। जी सर। नहीं है ना? अब जैसे 1.25 किलोमीटर 1.25 गुना कितना करेंगे जी? 40 से ज़्यादा हो जाएगा ना? 7.5 या कुछ होगा। बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनता। बोलने का भाव चाहिए, ठीक है ना? ऐसा करके आ सकने का चांस है। नहीं तो ये बातें कहाँ तक आ गई थी? जायरो नोट। हाँ, तो अब एक बार जैसे यहाँ नाप लिए, तब सिंदरी जाना है या बरोरा जाना है, नाम सुने हो ना? बाघमारा जाना है, मुनीडी जाना है। इन सब एरिया में ये वही 15 सेकंड कम देगा, क्योंकि मालूम पड़ गया कि पोटेंशियल कम देगा। तो जब से हमको लग रहा है कि मुनीडी में कल एक्सीडेंट हुआ था जी। अब मुनीडी में हमको बियरिंग निकालना था। तब हाँ सुन लो गौर साहब, वही लड़का सुन लो। मुनीडी में बियरिंग निकालना था, तब मुनीडी चले गए। क्या किए? इस मशीन से निकाले बियरिंग कोई लाइन का। मशीन दे दिया बियरिंग और दे के आंसर आया, उसे 15 सेकंड ऐड कर दिए। अब बोले कि देखो इस मशीन से जायरो बियरिंग आया था कितना डिग्री, लेकिन तुम्हें ट्रू बियरिंग चाहिए, इसलिए 15 सेकंड ऐड कर दिए तो तुम्हारा ट्रू बियरिंग निकल गया। देखो रिलेशन बनाया नहीं? बात पक्का? अब जैसे ये लड़का है, तुम्हारा क्या नाम है? दीपक। अब दीपक की शादी होने वाली है। होने वाली क्या? नहीं, अब उसका भाई है, तुम्हारा क्या नाम है जी? पंकज गया। अब उसका ससुर पूछ रहा है कि दीपक का लंबाई कितना है, तो पंकज बोला मेरा से 1 इंच कम है। लेकिन रिलेशन बना? एक इंच ज़्यादा है कि कम है जी? अब इसके ससुर को पता चल गया कि लड़का नाटा तो नहीं है, लेकिन 5 फीट 7 इंच का है, ठीक ठाक है। तो रिलेशन बना, ये सारा समझा। और ऐसे ही करके लोग रिलेशन बनाए कि मशीन को ले जा करके ट्रू तो नहीं निकाल पाए, असली में लड़का को देख नहीं पाए, लड़का का भाई को देख करके आइडिया लगाए। बात पक्का? ऐसे ही वहाँ ट्रू बियरिंग लिए नहीं, लेकिन जायरो बियरिंग लेकर के आइडिया लगाए इस लाइन का ट्रू बियरिंग क्या होगा। बात पक्का? हाँ, तो यही वाला काम दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जायरो आ गया, जायरो से करने लगे। तो सरफेस पर कोई लाइन देख करके वहाँ बियरिंग एक बार निकाल के चेक किए। और अब जैसे बहुत सारा है, जैसे ये मुंडरी का मैनेजर है, ये बोला कि नहीं सर हम नहीं जानते हैं क्या है। अब ये बोलेगा कि मेरे यहाँ जो बेस लाइन है इसका आप निकाल के इसका दिखाइए, तो मशीन को ऊपर भी चेक कर लेते हैं। नहीं तो वहाँ चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है।
तो उनको दिखाते हैं, तो दिखाया सरफेस पर, वो पहले ऐसा घुरंग जीएम होते हैं ना, वो पहले से घुरंग समझते हो किसको बोलते हैं? किसको? नहीं, हाँ, हमको गलती साबित करने वाला, देखते हैं हमको गलती साबित करता है, तो पहले से बतावेंगे नहीं है, बतावेंगे तो गलत बता देंगे। क्या बताएंगे? इसी लाइन दी है, इसका बेरिंग रास्ता रही तो हम लोग का 40 डिग्री है, और जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो बेरिंग 28 डिग्री आ रहा है। क्या आएगा? अब फिर उनको बोलूँगा 28 डिग्री, तो पहले तो बोलेंगे नहीं लगता है गलत है, फिर बोलते हैं नहीं ना अच्छा रुकिए एक बार मैं सर्वे ऑफिसर को बुलाता हूँ, वो बताएगा। और तब तक सर उधर जाकर सर्वे ऑफिसर को फ़ोन कर देंगे कि देखो ना, हम सर को 40 बता दिए थे, तुम बोलते ना सर बिजी रहते, सर को पता नहीं है। अब ये सर्वे ऑफिसर है, बोला नहीं सर इसका बेरिंग तो 28 डिग्री था, और उसमें मेरे को अगर मैं बोल देता, क्या बोल देता, 40 डिग्री या 42 या 45 बोलता, तो उनको दिमाग में आता है कि सुनील सर लगता है कि काम के नहीं है ना, इशारा समझा। ऐसे ही इंडस्ट्री, जो कहानी सुना के तुमको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में ऐसे ही पहले चेक करते हैं। क्या करते हैं? सब जगह ही फैशन चला हुआ है। देखते जीएम होकर जब कर रहे हैं तो अदने के तो और बात है नहीं, ऐसे ही जानबूझ के कोई बेस लाइन का बता करके बोलेंगे, ऐसा करके गलती बता देंगे। जैसे एक ऐसा ही आज के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। कौन ट्रेंड हो गया है? कि इसका कोऑर्डिनेट और उसका कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है ना, दे दिए, और जब तुम निकालने लगा तो अब जब टीएस से निकाला ना, तो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है कितना, 40 मीटर, और कोऑर्डिनेट से निकाल रहा था आ रहा है 60 मीटर। तो इसका मतलब जो हमको जो दिया कोऑर्डिनेट गलत दे दिया, खाली छेड़ने के लिए, क्या करने के लिए। अब बोलेगा कि इसका इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। अगर निकाल दिया आंसर तो फंस गया, आंसर निकाला तभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझा मेरी बात? आंसर निकाल दिया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये राइज कर दिया कि सर आप जो 2 पॉइंट दिए थे बेस लाइन, वो बेस लाइन ही गलत दिया हुआ है, खाली इतना बता देना था। बोलो क्यों गलत है? नहीं जी सही दिया है। तो नहीं सर, हमने मेजर किया, जो आप कोऑर्डिनेट दिए उससे 40 मीटर है, लेकिन रियली वो 60 मीटर है। जो सर्वेयर को बुला के डांटिए उसको। अच्छा ओह, फिर धीरे से बुला के इसको सिलेक्ट कर लो, हाँ सिलेक्ट कर लो इसको। समझा मेरी बात? तो एक गलत के बहकावे में तुम लोग नहीं आना। इशारा समझ में आया? ऐसे ही हम लोग को भी बाहर जाते हैं ना कहीं लेकर के, जैसे हम बताएं ना कि यहाँ से मुनिडी और पुटकी सब जगह कवर कर ले सकते हैं, लेकिन तब भी वहाँ जाते हैं कि ऐसा जीएम छेड़ न दे कि आप सामने देखिए, आपके सामने ऊपर किए तो रियली से हमको 15 सेकंड या 20 सेकंड कम आया। अब नीचे ले जाके करते हैं, अंदर माइंस चले गए। अब माइंस मेरे को बियरिंग पता नहीं था, तो माइंस में जो 2 कंट्रोल पॉइंट है उसको पहले निकाल लिए इसे बियरिंग। अब उसमें सामने उनको बोले कि ऊपर में 15 सेकंड कम दिया था, और नीचे में इसमें जो आया है उसमें 15 सेकंड जोड़ देंगे तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, करके तो खुश हो गए। हाँ ठीक है, बात पक्का। अब इतना पर भी नहीं मानते हैं, इतना पर भी नहीं मानने वाले जीएम है। फिर मशीन हटा के तो नहीं, फिर से वो डीजीएम को बुला लेगा, पीओ को ना, हम तो नहीं देखे आप सर्वे जो किए, जो बेरिंग निकाले, मतलब चाह रहे कि दोबारा भी उतने आ जाए, ज़्यादा छेड़ दिए, हाँ ज़्यादा छेड़ दिए, तो फिर दोबारा फिर सेंटिंग लेवल करके। ऐसे रूल भी है सर्वे में, कोई रिजल्ट आता है तो मैं इनका उदाहरण देकर कह रहा हूँ, लेकिन सर्वे का रूल ही है कम से कम 2 बार निकालो। क्या निकालो? 2 बार। अब मशीन हटाया और वहाँ से प्रिज्म भी हटाया, फिर जाके मशीन यहाँ सेट किया, वहाँ प्रिज्म सेट किया, फिर से रन करके फिर से बेयरिंग निकाला, तो पहले जो बेयरिंग आया अभी दोबारा बेयरिंग आया, दोनों पास पास आना चाहिए था। इस मशीन का उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। इस मशीन का एक्यूरेसी कितना है? 5 सेकेंड एक्यूरेसी। कितना सेकेंड एक्यूरेसी है? 5 सेकेंड। तो पहले निकाला अभी निकाला, दोनों में 5 सेकेंड के अंदर में ही अगर अंतर आया तो ठीक है। 5 सेकेंड से ज़्यादा अंतर आ गया, क्या आ गया? मतलब कुछ ना कुछ मेरा एरर हो गया है। फिर से गौर से देखें ये सेंटरिंग किया है जो सही है कि नहीं, जैसे बिंदु डाला हुआ है ना, और वहाँ जो सेंटरिंग किया है मशीन, ताकि हटा के फिर सेंटरिंग किया, फिर सही है कि नहीं। अगर चेक करने पकड़ा गया कि नहीं, वहाँ तो 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर बाएं दाएं, उसके कारण एरर हुआ, फिर सही करके फिर लेंगे, या यहाँ गलत हुआ। अल्टीमेटली उसी के आसपास आना चाहिए। 2 बार बराबर आया या 5 सेकंड के अंतर आया, तब मीन निकाल के आंसर देना। समझा मेरी बात? पूरी बात समझ में आ गया कहानी का? ये सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है?